अमोघ लीला प्रभु के एक प्रसिद्ध भारतीय संत और सोशल मीडिया की दुनिया में एक जाने पहचाने नाम की तरफ इंजीनियर से आध्यात्मिक गुरु तक का सफर उनका। अमोघ लीला प्रभु आज देश भर के युवाओं के बीच अपनी प्रेरणादायी बातों और श्री कृष्ण भक्ति के लिए खास पहचान बना चुके हैं। कभी अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने वाले अमोघ लीला प्रभु ने सब कुछ छोड़कर आध्यात्मिकता का रास्ता चुना और इस्कॉन के उपदेशक बनकर समाज सेवा में जुट गए। आज वे अपनी मोटिवेशनल स्पीच के जरिए युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। लखनऊ में जन्मे अमोघ प्रभु की बातें आज सोशल मीडिया पर लाखों लोग सुनते हैं। जीवन के सार, भक्ति और युवाओं के मार्गदर्शन पर उनसे खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता ने। आज जब जिंदगी भाग दौड़ भरी हो गई है, उस दौर में अगर कोई जीने की राह सिखाता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो हमारे लिए प्रेरणादायक होता है। अमोघ लीला प्रभु उन्हीं में से एक हैं जो जीने की राह सिखाते हैं और आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन एक युवा जो पढ़ा लिखा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक बड़ा सा अच्छा सुंदर सा स्वप्निल सा संसार उसका इंतजार कर रहा है और वो भक्ति पर मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। कैसे क्या ये यात्रा की शुरुआत हो? देखिए, एक तो ये है कि ना हमें भी चाहिए पढ़े लिखे साधु भी आए, नहीं तो कब तक बागड़ बिल्ले रहेंगे और वो बेवकूफ़ बनाएंगे, किसी का पैसा लेके भागेंगे, किसी की बेटी लेके भागेंगे और फिर हम दिखाएंगे अंधेरे को चीरती आएगी सनसनी, एक बाबा किसी की लड़की को लेके भाग गया, मिलेंगे ब्रेक के बाद। कब तक हम ये नौटंकीबाजी देखते रहेंगे बाबा? सो वी नीड सम एजुकेटेड पीपल आल्सो टू बिकम सेंट्स, साधुस, ताकि लोगों को हम एजुकेशन दे सकें। नहीं तो ना गृहस्थ जीवन में तो देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रगल। गृहस्थ का मतलब जो अस्त है, व्यस्त है, त्रस्त है, चारों खाने पस्त है, क्योंकि वो गृहस्थ है। सो गृहस्थों को चाहिए ये सिखाना दैट हाउ टू लिव लाइफ एक्चुअली। तो इसलिए हमें कुछ पढ़े लिखे साधु भी चाहिए। सो कोडिंग करने वाले कई और लोग हैं, C++, जावा, मरजावा करने वाले कई लोग हैं। सो आई वाज आल्सो डूइंग दैट। पर सारे करेंगे तो भला दुनिया कौन देखेगा? सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू बिकम अ मंक एंड सर्व द सोसाइटी। तो इसलिए मैंने सोचा मैं गृहस्थ नहीं बनूंगा, मैं गृहस्थों का सेवक बनूंगा। बिल्कुल, रिश्तों के सेवक बनने वाली बात आपने कही है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि रिश्तों में बड़ी दरारें आ रही है, रिश्ते दरक रहे हैं और उन रिश्तों को संभालना बड़ा मुश्किल सा हो गया। चारों तरफ हम जब टीवी खोलते हैं तो रिश्ते ऐसे टूटे दिखते हैं, बिखरे दिखते हैं। आपको क्या कहेंगे कि वाकई ये जो हमारी सनातन संस्कृति है वो वाकई अब गलत रास्ते पर चल पड़ी? ऐसी सनातन संस्कृति से हम दूर जा रहे हैं, इसलिए हम लोग भटक गए और इसका मेन कारण है हमारे अंदर अहंकार है। लाइक देयर इज वन सेइंग, relationships do not die a natural death, they are always murdered by ego। रिश्ते कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरते, उनकी निर्मम हत्या की जाती है। किसके द्वारा? अहंकार के द्वारा। तो इसलिए वो विनम्रता लेकर के आना बहुत ज़रूरी है रिश्तों के अंदर, और साथ ही रिश्तों को वैल्यू करना। ऐसे देखिए, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट्स ये आते जाते रहेंगे। कई ऐसे लोग हैं, दे हैव कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप्स, नाउ दे आर ऑन द टॉप, बट दे आर लोनली, अकेले हैं वो लोग वहाँ पर। तो इसलिए रिश्तों को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ना है, रिश्तों को साथ लेके चलना है। एक्चुअली श्री रामचंद्र जी, व्हेन ही वाज लीविंग अयोध्या, ही सेड टू अयोध्या, ही सेड अयोध्या आई एम लीविंग, आई विल कम बैक। अयोध्या ने कहा नहीं 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 नहीं, कोई लीविंग नहीं, आप जहां जा रहे हो ना, अब मैं वहां सेटल हो जाऊंगी, तो जहां आप है वहीं अयोध्या, और क्या, नहीं तो हमें करना यहाँ रह करके हम चलेंगे। श्री राम ने कहा नो 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 अयोध्या, यू बी हेयर एंड यू सर्व अयोध्या वासीज, आप इनकी सेवा करो। तो श्री रामचंद्र जी इज ट्रीटिंग इवन अ प्लेस लाइक अ पर्सन। ऑन दी अदर हैंड देयर इज रावण। रावण ने क्या बोला था अपने मामा जी को, मारीच को, कि बोला आप मामा जी जाओ, भले आप मरोगे लेकिन सीता तो आएगी मेरे पास। आई एम यूजिंग अ पर्सन एज एन ऑब्जेक्ट। राम जी इज ट्रीटिंग एन ऑब्जेक्ट लाइक अ पर्सन। तो हमें सीखना चाहिए वास्तव में सनातन धर्म क्या है, रिश्तों को वैल्यू करना। लॉर्ड रामचंद्र वैल्यूज रिलेशनशिप, ही इज गॉड। तो भगवान नहीं सिखाएंगे और भला हमें कौन सिखाएगा? सो भगवान के शुद्ध भक्त हमको ये बताते दैट वी शुड वैल्यू रिलेशनशिप्स। हमें चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों से प्यार करना चाहिए। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों से प्यार करते हैं। तो उल्टा जब तक हिसाब किताब चलेगा, वी विल नॉट बी हैप्पी। लेकिन प्रभु जी, आपने कहा कि वैल्यू करना चाहिए। आज के समय में सनातन को आगे बढ़ाने की काफ़ी बातें हो रही है, काफ़ी पॉलिटिक्स भी उसको लेकर होती है और एक पाखंड बड़ा देखने को मिलता है। आप जब अकेले ऐसे युवा हैं जो मार्ग भी दिखा रहे हैं और गीता का भाव भी लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखें तो बड़े बड़े पांडालों में पाखंड भी देखने को मिल रहा है। क्या क्या लगता है आपको कि ऐसे आगे बढ़ेगा सनातन या हमारी संस्कृति? देखिए, ब्लैक शीप्स आर एवरीवेयर। ब्लैक शीप मतलब उल्टे सीधे लोग सब जगह होते हैं। जैसे इवन IIT जैसी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, पर वहाँ पे कुछ ऐसे डफर लोग होते हैं जो 5 साल में अपने बीटेक करते हैं। बट IIT इज नॉट नोन बिकॉज द डफर्स। IIT इज नोन फॉर द क्रीम स्टूडेंट्स, उसके अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे फैकल्टी, इसकी वजह से जाना जाता है IIT। उस तरह से सनातन धर्म जो है पाखंडियों की वजह से नहीं माना जाता,
वो जाना जाता है उसके अच्छे निस्वार्थ अच्छे स्वादु जो ज्ञानी हैं, समर्पित हैं, सेवा में युक्त हैं, शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं, भगवान में श्रद्धा रखते हैं, भगवान का नाम लेते हैं. दे मेक द कोर ऑफ सनातन धर्म एक्चुअली. तो इसलिए हम जो पाखंडीय हैं उनको देख कर ये ना सोचे अरे देखो सनातन धर्म आप तो भटक रहा है ना, ऐसा नहीं है. दे आर नॉट पार्ट ऑफ सनातन धर्म. ये भी चिगलू पिगलू भी हैं, दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली. एक दिन ये लोग भी आ जाएंगे धीरे धीरे करके. ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए हमें. But yes, but we should not hate them, but we should pray for them. Like Lord Krishna says in Bhagavad Gita, "Api chesu duracharo bhajte mam ananya bhag, sadhu reva samantavya samyak व्यवसो ही सा." That means अगर कोई व्यक्ति कोई पाप कर देता है, मानो कोई साधु था, गलती से उससे कोई पाप हो गया, एक तो पाखंड वाला वो तो एक अलग केस हो गया, पर कोई जेन्युइनली लगा था, अब उससे गलती हो गई, कमजोर पड़ गया, उससे कुछ गलती हो गई. So then Krishna says, भगवान स्वयं बता रहे हैं, साधु रेव समंतव्य, उसको साधु मानना चाहिए. ये चलो रास्ता सही पकड़ा था, बीच में थोड़ा कमजोर पड़ गया, उसके लिए प्रार्थना करें. वो व्यक्ति खुद को साधु ना माने, वो तो खुद को ही माने मैं तो पापी आदमी हूं, लेकिन हमें उसको देखना चाहिए यार ओ साधु है यार, गलती हो गई उसे, लेट्स प्रे फॉर हिम. हम प्रार्थना करें वो फिर से सही मार्ग पे आ जाए. दिस इज व्हाट वी शुड डू फॉर द पर्सन हु इज वीक, नॉट पाखंडी बट द वन हु इज वीक, बट ग्रेजुअली ही विल बिकम स्ट्रॉन्गर. अभी आपका मैंने एक सेशन सुना और उसमें आपने बहुत सारी बातें कही, लेकिन उसमें एक चीज़ मुझे समझ में आई कि सबसे ज़्यादा आपको सुनने वाले युवा हैं और आपसे प्रेरणा भी लेते हैं. कहते हैं कि कोई संत होता है तो उसको सुनने के लिए कोई बुजुर्ग आएंगे, लेकिन आपको युवा सुनते हैं और आपकी बात को कितना मानते हैं ये तो डिपेंड करता है कि वो उसको कितना ग्रहण करते हैं. आपको लगता है कि युवा जो हमारी भावी पीढ़ी है उसको किस तरह से अपने जीवन को आगे ले जाना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि बुजुर्ग होने के बाद तो तमाम चीज़ें की जा सकती है, लेकिन युवा होते अपने आप को साथ लेना कितनी बड़ी बात. ऐसे देखिए बुजुर्ग होकर कुछ नहीं हो पाता है. बुजुर्ग हो गए तो आपके देखिए शरीर तो वैसे शिथिल बढ़ गया है, इंटेलिजेंस भी डल पड़ जाती है, और एक अहंकार भी होता है जी हमने कहा धूप में बाल सफ़ेद किया है, तो इससे लर्निंग एप्टीट्यूड भी कम हो जाता है. तो इसलिए ओल्ड एज सीखने की वाली उम्र नहीं है, जवानी सीखने की उम्र है. ओल्ड एज तो उसको रियलिश करने की उम्र है वास्तव में, कि हमने जवानी में इतना कुछ सीखा जी अब हम उसमें आनंद लेते हैं, उसमें रमते हैं हम. दैट्स ओल्ड एज इज व्हाट इज मेंट फॉर. लेकिन जवानी में ही हमको इसको सीखना चाहिए आज से. और मैं देखा यूथ आएगा भी. इट इज नॉट हम सोचे अरे तो कलयुगी हैं, अल्फा बीटा गामा, ये तो कहाँ ये जनरेशन आने वाली. नहीं, ऐसा नहीं है. दे कैन कम, दे आर रेडी. देखो उनके अपने चैलेंजेस है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्लैमर, इसकी वजह से वो बेचारे थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं. पर अगर हमको सेंसिबली, लॉजिकली स्पिरिचुअलिटी को प्रस्तुत करेंगे देन दे विल कम एज वेल. आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल. तो इसलिए ओल्ड एज सीखने की वाली उम्र नहीं है, जवानी सीखने की उम्र है. ओल्ड एज तो उसको रियलिश करने की उम्र है वास्तव में, कि हमने जवानी में इतना कुछ सीखा जी अब हम उसमें आनंद लेते हैं, उसमें रमते हैं हम. दैट्स ओल्ड एज इज व्हाट इज मेंट फॉर. लेकिन जवानी में ही हमको इसको सीखना चाहिए आज से. और मैं देखा यूथ आएगा भी. इट इज नॉट हम सोचे अरे तो कलयुगी हैं, अल्फा बीटा गामा, ये तो कहाँ ये जनरेशन आने वाली. नहीं, ऐसा नहीं है. दे कैन कम, दे आर रेडी. देखो उनके अपने चैलेंजेस है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्लैमर, इसकी वजह से वो बेचारे थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं. पर अगर हमको सेंसिबली, लॉजिकली स्पिरिचुअलिटी को प्रस्तुत करेंगे देन दे विल कम एज वेल. आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल. मैं दिल्ली में कॉलेज में था, रामजस कॉलेज में. सो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ वहाँ पर, और समहाउ उस दिन इंडिया साउथ अफ्रीका का 2020 मैच भी था, और ये ऑर्गेनाइजर्स ने नोट नहीं किया था. तो उनको लगा प्रभु जी बोल रहे होंगे, लेक्चर दे रहे होंगे, बीच में बच्चे उठ के चले जाएंगे तो उनको बुरा लग जाएगा. तो सर प्रभु जी थोड़ा गलती हो गई हमसे, हमने नोट नहीं किया, इंडिया साउथ अफ्रीका मैच भी 2020, तो हो सकता बच्चे ना बीच में उठ के चले जाए, आप बुरा मत मानिएगा. मैं कहा नहीं, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड. तो जैसे वो मैच का टाइम हुआ तो मैंने अनाउंस किया, मैंने कहा मुझे पता है आज 11 बजे आज मैच शुरू हो रहा है, तो जो जाना चाहें वो जा सकते हैं, इट्स ओके. तो उसमें करीब 5-7 बच्चे कुछ गए होंगे पीछे से ऑडिटोरियम में, बाकी 95% बच्चे बैठे हुए हैं लिसनिंग टू अ मंक इन पैरेलल. इंडिया साउथ अफ्रीका मैच चल रहा है, 2020 मैच है, पर वो उसको देखने नहीं गए, वो एक व्यक्ति को सुन रहे हैं ऑन रिलीजियोसिटी, ऑन स्पिरिचुअलिटी. यानी कि ये जो जनरेशन है दे आर रेडी फॉर स्पिरिचुअलिटी. इट इज जस्ट दैट वी हैव टू प्रेजेंट इट इन अ वे दैट दे कैन कनेक्ट टू. आएंगे, बिल्कुल आएंगे. उनको अच्छे एग्जाम्पल्स चाहिए, अच्छे रोल मॉडल्स चाहिए, प्लस उनके सवालों के जवाब चाहिए. यूथ विल कम टू स्पिरिचुअलिटी. आप काफ़ी कुछ मार्गदर्शन युवाओं का करते हैं और अपनी बात के जरिए तमाम तरह से हमारे अध्यात्म से जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी आपके वचनों से कुछ संत आहत भी हो जाते हैं. प्रेमानंद महाराज जी की बात करें, स्वामी विवेकानंद जी पर दिए आपकी बात करें, और उसके बाद और भी कुछ ऐसी जो बीच बीच में आपने बातें कही. क्या लगता है आपको कि आपने भाववश शिकायत किया? बोल के था अरे ओ माय गॉड, नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था. होता क्या, देखिए जो मैं बोलता हूँ इट इज ऑल वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल से विवेकानंद जी के बारे में अगर कोई पढ़े कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद,
उसमें सब कुछ दिया विद रेफरेंस, बल्कि बहुत फेमस यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, उन्होंने उसमें से रिसर्च करके बल्कि विद रेफरेंस दिया है दैट हाउ ही वाज स्ट्रगलिंग विद स्मोकिंग और मीट और सो, उन्होंने रेफरेंस वगैरह भी दिए। मैं तो इतना नहीं बोला, वो तो 10 मिलियन व्यूज हैं उनके, तो मैं तो कुछ हज़ार व्यूज ही थे, तो उसमें हो अल्लाह मजी आ रहे हैं, अमोघ लीला पूरा अपमान कर दिया। पर एक्चुअली मैंने उसमें यही बताया कि अगर मेरे साथ सामने खड़े होते हैं विवेकानंद जी, मैं उनको प्रणाम करता झुक करके, और ये बात मैंने उस 5 मिनट के क्लिप के अंदर 5 बार बोली होगी, पर वो क्लिप तो हटा दिया, कहता है नहीं नहीं इससे कंट्रोवर्सी थोड़ी बनेगी, तो रिगार्ड देने हैं, वो क्लिप निकालते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जिससे कि कुछ हो मसाला निकले भाई, व्यूज आए हमारे, उस हिसाब से फिर वो क्रिएट हो गया। बट एस आई में डिसएग्री विद विवेकानंद ऑन सर्टेन थिंग्स। प्रेमानंद जी को भी नहीं छोड़ा, वो भी नाराज हुए आप? हाँ, देखिए प्रेमानंद जी महाराज और उनके फॉलोअर्स जो हैं पता नहीं क्यों नाराज हुए। बहुत ही सिंपल सी बात थी, ही सर राधे राधे करो, मैंने बोला हाँ राधे कृष्ण करो। अरे ये तो अपमान है प्रेमानंद जी महाराज, अरे भाई ये कहाँ से अपमान आ गया जी। रिगार्डिंग प्रेमानंद जी महाराज उनके व्यक्तित्व को लेकर के मैंने कभी कुछ नहीं बोला, बल्कि मैंने कई बार प्रार्थनाएं की हैं कि उनकी किडनियां जो हैं वो ठीक हो जाएं। बट एक फिलोसफिकल पॉइंट मैंने रखा कि राधे राधे के बजाय, राधे राधे बोले हम भी करते हैं राधे राधे जी, हम अगेंस्ट नहीं है राधे राधे के, पर राधे कृष्ण बोले, इससे राधा जी को खुशी मिलती है कि ना मेरे प्रभु का नाम भी मेरे नाम के साथ आया। लाइक वी से लक्ष्मी नारायण, वी से सीताराम, वी से रुक्मिणी द्वारकाधीश, वी से गौरी शंकर, उस तरह से राधे कृष्ण बोले तो और अच्छा है। दैट्स इट, इसी वे हो अल्लाह मजा रहा है, ये अपमान है प्रेमानी महाराज का, रे भाई। सो सम टाइम इट्स योर प्रारब्ध, यानी कि आपको कुछ कर्मा कनेक्शन होता है कि कंट्रोवर्सी वाला पॉइंट नहीं है वो। ऐसे देखा जाए लॉजिकली को ठंडे दिमाग से सोचे ना, इसमें कंट्रोवर्सी क्या है? राधे राधे बोलो पर राधे कृष्ण बोलो और अच्छा है, दैट्स द ओनली पॉइंट। इस पे भला कंट्रोवर्सी कैसे हो सकती है? तो कभी कभी आपका बैड कर्मा होता है, हो सकता है मैंने पिछले जन्म में किसी के साथ कुछ बुरा सुला कुछ बोल दिया होगा उसको, तो मेरा कर्मा आ गया मेरे ऊपर इस तरह से कि बिना किसी इशू के इशू बन गया। पर एक्चुअली देखा जाए प्रेमानंद जी महाराज को लेके, भाई मैंने कितनी बार बोला भाई वृंदावन के संत हैं, हम क्या किसी का बोले कुछ बोलेंगे, बट यस ऑन सर्टेन पॉइंट आई सेड कि आई थिंक ऐसा बोले तो और अच्छा रहेगा, दैट्स इट। ऑल्दो वी आल्सो वाउच फॉर राधे राधे, राधा रानी हमारी स्वामिनी है, पर कभी कभी इट्स ऑल कर्मा कनेक्शन, दैट्स इट। सो इट्स पार्ट ऑफ द गेम। कुछ लोग होते हैं उनको कहते हैं यार ये तो ज्ञान हो गया, कुछ कंट्रोवर्सी भी तो लेकर जाओ यार, तो फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ क्लिप वगैरह निकाल करके फिर मच जाता है, उसको बस टॉलरेट करना होता है, दैट्स इट। प्रभु जी बातें काफ़ी कुछ हो गई और बातों का कोई अंत नहीं है, लेकिन आखिरी सवाल कि जिस रास्ते पर आप चल पड़े हैं और काफ़ी कुछ आप दे भी रहे हैं, कंट्रीब्यूशन आपका है कि हमारे सनातन के साथ हम अपनी संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएं और नई जो भावी युवा पीढ़ी है उसको कैसे सही रास्ते पर ले जाएं। आने वाले समय में इस मिशन को और कितना आगे ले जाएंगे और किस तरह से देखने को मिलेगा आपका व्यक्तित्व आने वाले वक्त में? देखिए बिल्कुल ये पॉसिबल है, और अभी बड़ी अच्छी चीज़ है वो है सोशल मीडिया। हालांकि सोशल मीडिया मिसयूज भी हो रहा है, लेकिन उसका यूज़ भी करना है हमें, तो उसमें अच्छी चीज़ें भी जाएं, ज्ञानवर्धक चीज़ें जाएं, जिस तरह से लाइफस्टाइल को कैसे चेंज किया जाए, अपग्रेड किया जाए, गाइडेंस दी जाए डे टू डे लाइफ को लेकर के, कई सारे ऐसे कोर्सेज डिजाइन हो सकते हैं। ये अगर हम करेंगे देन इंटरनेट कैन बी यूज राइटली एज वेल। उसका मिसयूज हो ही रहा है, लेकिन यूज भी करना है हमें उसका राइटली, ताकि लोग निकल सकें। कांटे से कांटे को निकालना है, तो आज जो हमारा इंटरनेट की वजह से जो लाइफस्टाइल खराब हो रखा है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके लाइफस्टाइल ठीक भी करना पड़ेगा हमें। तो इसे इसको बोलते हैं कांटे से कांटे को निकालना। तो ये पॉसिबल है, यस बिल्कुल पॉसिबल है। आखिरी सवाल है मेरा, भगवत गीता प्रेम का एक संदेश देती है और कहीं ना कहीं एक कर्म की बात करती है। प्रेम आपकी जो भाषा है, आप कहें आपके मन के विचारों में किस तरह का है, कैसे अभिव्यक्त? देखिए प्रेम की बड़ी सिंपल डेफिनेशन है एज पर शास्त्रस, तो उसमें 3 क्राइटेरियाज हैं। अगर इन 3 क्राइटेरियाज में कोई चीज़ फुलफिल हो जाती है तो हम उसको प्रेम मान लेंगे, ठीक है जी। पहला, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, देयर इज नो वेस्टेड इंटरेस्ट, स्वार्थ नहीं होता। लेकिन इस दुनिया के प्यार के अंदर देखें स्वार्थ होता है, क्या मेरे को खुशी मिलेगी क्या? तो ये तो थे अमोघ लीला प्रभु जी, जिन्होंने बताया कि जीवन जीने की राह किस तरह की, और तमाम उन सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए जो कहीं ना कहीं हमने उनसे पूछे। और स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई स्पिरिचुअल गुरु इस तरह की बात करता है तो पूरे समाज में कहीं परिवर्तन की एक लहर देखने को मिलती, परिवर्तन देखने को मिलता है। यूथ उनसे सीधा कनेक्ट होता है क्योंकि भगवत गीता को वो अपने अंदाज में उनसे कहते हैं, और तमाम वो लोग भी उनसे जुड़ते हैं जो कहीं ना कहीं अपने आध्यात्मिक जीवन को कहीं एक दिशा देना चाहते हैं। कैमरामैन सुशील यादव के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।